राष्ट्रीय हिंद एकता दल से चुनावी मैदान में उतरे लोकसभा प्रत्याशी विपिन सिंह। रीवा संसदीय सीट से कांग्रेस और बीजेपी को चुनावी रण में दे रहे चुनौती। रीवा लोकसभा चुनाव के चुनावी रण में बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल भी चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। विंध्य में जब भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, एक चौंका देने वाले परिणाम सामने आया है। रीवा की भोली भाली जनता की अगर बात करें तो अब तक इनका मूड क्या है, आज तक किसी के समझ में नहीं आया। वर्ष 1952 से लेकर रीवा संसदीय सीट में अब तक जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जनता का एक अलग ही मिजाज निकलकर सामने आया है। यहां पर जनता ने अक्सर बदलाव करने की ठानी है। इस सीट के शुरुआती दौर में चुनाव के दौरान कांग्रेस को जीत हासिल हुई, तो वहीं निर्दलीय और अन्य दलों को भी जनता ने भरपूर मौका दिया है। रीवा संसदीय सीट से इस बार बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के लिए कुछ नेता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी रण में उतरे हैं, तो कुछ नेता अन्य राष्ट्रीय दल की टिकट लेकर चुनावी रण में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। रीवा में एक नेता ऐसे भी है जो राष्ट्रीय हिंद एकता दल पार्टी की टिकट लेकर रीवा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान पर अपना दमखम दिखा रहे हैं। प्रत्याशी विपिन सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चुनावी रण पर निकल पड़े हैं और जनता के बीच जाकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। राष्ट्रीय हिंद एकता दल से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी विपिन सिंह लगातार जनता के बीच मैदान पर है और लगातार वह भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनौती बने हुए हैं। पिछले कई दशकों में हुए लोकसभा के चुनाव में चौंका देने वाले परिणाम निकलकर सामने आए हैं। अब 2024 का चुनावी माहौल क्या रंग लाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रीवा लोकसभा क्षेत्र 10 की जनता जिंदाबाद, राष्ट्रीय हिंद एकता दल पार्टी। रीवा लोकसभा प्रत्याशी विपिन भैया, विपिन भैया रीवा लोकसभा क्षेत्र 10 की जनता